हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। फ्रेंड, आपकी इस सफलता से बहुत सारे चेहरे पर मुस्कान आएगी और सबसे ज़्यादा मुस्कान आपके माता पिता के चेहरे पर आएगी। तो प्लीज़ अपने लिए नहीं सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए आप जरूर पढ़िए। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां है जिसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और यह सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों का संकलन किया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए पॉल मरे, ऑप्शन बी सारा बर्नस्टीन, ऑप्शन सी पॉल लिंच, ऑप्शन डी जोनाथन एस्कोब। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी पॉल लिंच। फ्रेंड, पॉल लिंच या आयरलैंड आयरलैंड देश के लेखक है। फ्रेंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, आप इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी गाजियाबाद में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी कानपुर में। साथियों, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से दो पर्वतों श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है। आप बताना है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? ऑप्शन ए गणेशी लाल, ऑप्शन बी रघुवर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य मलिक, ऑप्शन डी सत्यनारायण जटिया। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी रघुवर दास। उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास बने हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी वैनगंगा, ऑप्शन डी राप्ती। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी वैनगंगा नदी। फ्रेंड, यह नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, बाकी तीनों नदियां उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए एम्स पटना, ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन सी एम्स जयपुर, ऑप्शन डी एम्स देवघर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी एम्स देवघर। एम्स देवघर या झारखंड राज्य में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अशोक। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। साथियों, बिंबिसार यह हर्यक वंश का संस्थापक था और इसी का पुत्र अजातशत्रु था। हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड इसमें जितने भी शासक हुए हैं सब ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक या इसको बोलेंगे दे देगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कभी कभी अंग्रेजी में दे देता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए
107वां, ऑप्शन बी 108वां, ऑप्शन सी 110वां, ऑप्शन डी 111वां। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 111वां। फ्रेंड, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान बेलारूस देश का है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी अगर पूछ ले तो आप बताना है मिन्स्क है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुलेखित नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत भाग 9, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं भाग 9 का, ऑप्शन सी सहकारी समितियां भाग 9 का, ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। फ्रेंड, अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं है। अधिकरण का उल्लेख भाग 14 का में किया गया है। भाग 10 में साथियों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड, पंचायत जो है भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नगर पालिकाएं भाग 9 का में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियां भाग 9 खा में 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 8 सितंबर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 8 सितंबर। फ्रेंड, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी लद्दाख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी थैलमस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए मेडुला। फ्रेंड, मेडुला या पश्च मस्तिष्क का भाग है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से आलू किसका एक प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ का, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। आलू में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी पुणे। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। फ्रेंड, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नया नाम पूछ लेगा संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, आपको याद रखना है। फ्रेंड, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई में, ऑप्शन बी श्रीरंगम में, ऑप्शन सी तंजावुर में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। फ्रेंड, मदुरई पांडवंश की राजधानी थी। पूछ लेगा कि मदुरई किस वंश की राजधानी थी, आपको बताना है पांडवंश की। फ्रेंड, मदुरई वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है।
मदुरई किस राज्य में है? आप बताना है तमिलनाडु राज्य में है और यह पांड्य वंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 17 है WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका में, ऑप्शन डी लंदन यूके में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड, इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है फ्रेंड, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णन किया गया है और इसको सरकार द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, चेचक के लिए टीके या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रांड वेटिंग, ऑप्शन बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लुई पास्चर। इसका आंसर सही होगा साथियों ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी पंजाब, ऑप्शन बी बनास नदी राजस्थान, ऑप्शन सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पेरियार नदी केरल। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। नदी गोदावरी नदी और राज्य महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। फ्रेंड, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और फ्रेंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप बताना है कि नेपाल देश के साथ कौन सा भारतीय राज्य स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी असम। असम राज्य नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। नेपाल देश को भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं, साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम है। आपको याद रखना है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और फ्रेंड, एक प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल देश को स्पर्श करते हैं? तो आप बताना है उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल देश को स्पर्श करते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर है। आपको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है डॉट 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 की रचना किसने की थी? आपको बताना है इस गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बिस्मिल अजीमाबादी। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत की रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने किया था और इस गीत को राम प्रसाद बिस्मिल ने बुलंद किया था।
प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फ्रेंड, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिन्हें बाद में 1833 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए भारत। भारत आसियान संगठन का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना, फ्रेंड पूछेगा तो आप बताना है, आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। कहाँ किया गया था? बैंकॉक में। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक यह थाईलैंड की राजधानी है। आपको याद रखना है। फ्रेंड, वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं, ये भी याद रखना है। और वर्तमान में आसियान का मुख्यालय, यह आपको बताना है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। फ्रेंड, परमवीर चक्र की शुरुआत 1947 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड, यह पुरस्कार उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे। आपको याद रखना है कि प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको याद रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर बेकन, ऑप्शन बी सर फ्रैंक वेटल, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी एडवर्ड वाटरमैन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी सर फ्रैंक वेल्टल। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। अगर पूछेगा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, आप बताना है जेम्स वाट। और जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, आप बताना है सर फ्रैंक वेल्टल ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, निम्नलिखित में से प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? राजधानी आपके प्रश्न में जरूर आएगा, इसलिए आपको याद रखना है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। प्योंगयांग यह उत्तर कोरिया देश की राजधानी है। माले की मालदीव की राजधानी माले है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। आपको याद रखना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मिनेसोटा, ऑप्शन सी लुइसियाना, ऑप्शन डी अटलांटा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी अटलांटा। फ्रेंड, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, जबकि अटलांटा यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा है और जॉर्जिया अमेरिका का एक राज्य है। आपको याद रखना। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी तेलुगु। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी महल। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा का प्रयोग महल करते हैं। फ्रेंड, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ये भी आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है। हाईकोर्ट अगर पूछे कि लक्षद्वीप का हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो आप बताना है एर्नाकुलम में। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी साहू जी, ऑप्शन डी बाजीराव। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए राजाराम। फ्रेंड, शिवाजी के दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था संभाजी और छोटे बेटे का नाम राजा राम था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ... महिलाएं शामिल थी। आगे बताना है कि कितने महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 15। 15 महिलाएं शामिल थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराज ... द्वारा बनवाया गया था। अब बताना है कि हवा महल किसने बनवाया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राय बुलर भट्टी, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में किए थे। हवा महल किस शहर में है राजस्थान के, तो आपको बताना है जयपुर शहर में। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है फ्रेंड, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी पित्ताशय। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। फ्रेंड, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, आपको याद रखना है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होती है। फ्रेंड, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह या डायबिटीज जिसको बोलते हैं नामक रोग हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन सी ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी बौद्ध। इसका आंसर सही होगा साथियों ऑप्शन ए जैन। काम्पिल मेला यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। फ्रेंड, काम्पिल मेला यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में लगता है, ये भी याद रखना है। और फ्रेंड, काम्पिल मेला क्यों लगता है, तो आपको बताना है क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की प्रतिमा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार
किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी लखनऊ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय या लखनऊ में है। तो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं 38 में कितना सही हो रहा है।